रेवन भाई एक सवाल है रेवन। एक नॉर्मल एक सिस्टम है, हम मतलब मैं 2016 से इस खेल में हूँ, आपको माशाल्लाह 98 से आपका रिकॉर्ड है, ठीक है। जितने भी हमने इंटरव्यूज किए हैं, जितने भी फैंस से कराची हमारी मुलाकात हुई है, उसमें हर जगह आपका जिक्र है, मतलब बैंसिंग के हवाले से, इस खेल के हवाले से, क्लब के हवाले से तमाम हर जगह कहीं ना कहीं सारी चीजें माशाल्लाह आप पे वो चीजें मौजूद है। इसका मतलब है यू आर द मोस्ट सीनियर, और इस क्लब के लिए, कराची के लिए, पाकिस्तान के फ्रेंचाइज के लिए ये सिस्टम क्या है एक्चुअली खेल में? ये जो स्टार्ट जो हम बात कर रहे होते हैं कि मोल्ड का दाना, इनका दाना, ब्रीडिंग सिस्टम, आप कैसा देखते हैं इसको? मतलब नॉर्मली क्राइटेरिया क्या है इन चीजों की सिलेक्शन का? मतलब सबसे पहले लॉफ्ट का, लॉफ्ट बनाने से लेके लॉफ्ट, बहुत लंबा सवाल हो गया, लेकिन थोड़ा सा बताएं ना इस गेम के बारे में, क्योंकि एज अ सीनियर फैंसियर, मोस्ट सीनियर सिस्टम। आमिर भाई बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, और अगर आपके अंदर ये पैशन नहीं है बर्ड्स, रेसिंग बर्ड्स को रखने का, तो फिर आप चाहे कुछ भी कर लें, उसमें आपको कोई ख़ास खातर ख्वाह आपको फ़ायदा नहीं होगा। पहली चीज़, जब हम बर्ड्स को रखने के ऊपर आते हैं तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो आप उनकी एकोमोडेशन की बात करते हैं, तो एकोमोडेशन में आपको ये देखना होता है अपने इलाके के लिहाज से कि आपकी लॉफ्ट का जो फेस है वो किस तरफ है, जहाँ पे उसको सनलाइट आपको मिले, आपके बर्ड्स को प्रॉपर, आपकी लॉफ्ट खुश्क रहे, लॉफ्ट में नमी ना रहे। और स्पेशली अगर सर्दियों में आपको जिस तरह हमारे यहाँ कराची में हमारे मगरिब से हवा चलती है, तो वो उधर से डायरेक्ट हवा उन बर्ड्स को ना पड़े, और जिसकी वजह से हमें अक्सर औकात बीमारी का प्रॉब्लम आती है। तो सिलेक्शन एंड द साइड और जो उसकी एंगल ऑफ द लॉफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से। और फिर उसके बाद हम लोग बर्ड्स को की सिलेक्शन की तरफ आते हैं। बर्ड की सिलेक्शन में हर एक इंसान की एक अपनी चॉइस है। कुछ लोग कलर्स चॉइस पे जाते हैं, कुछ लोग परफॉर्मेंस बर्ड पे जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो देख के बर्ड किसी से सीना बसीना गजट्स पे लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से अब चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, और हम लोग ये फील करते हैं कि हमें अच्छे खेले हुए बर्ड्स अब चूँकि पाकिस्तान में मिलने लग गए हैं अपने लोकल प्लेट, तो हमें उनके ऊपर जाना चाहिए। ये इंटरनेशनल भी जो अच्छे खेले हुए बर्ड हैं, डायरेक्ट हमें फैंसियर से या अच्छे ऑप्शन से उठाना चाहिए। फिर उसके बाद उनको अपने लॉफ्ट में रखने का सिस्टम है। हमारे यहाँ जो एक मेजर मिसकॉन्सेप्ट जो बहुत अरसे तक हम खुद भी उसका शिकार रहे और अभी भी लोग उसका शिकार रहते हैं कि जितने ज़्यादा बर्ड होंगे उतनी ज़्यादा हम लोग जो है वो शायद कोई उसमें फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आपकी लॉफ्ट की जितना साइज़ है उसके लिहाज से आपको बर्ड को रखना चाहिए, ताकि उसमें एक हाउसिंग बर्ड्स की जो है वो उतनी अच्छी होनी चाहिए। आपके लॉफ्ट में से गैसेस निकलती रहनी चाहिए ताकि आपके बर्ड बीमार ना हो उनके। इसके अलावा एक बर्ड को 2x2 का एक स्पेस चाहिए उसको, ब्रीदिंग स्पेस। अगर वो आप उसको देने में कामयाब हो जाते हैं, मींस के लेस बर्ड विद द क्वालिटी बर्ड, तो आप एक बहुत अच्छी एक मामला आप कर सकते हैं विद द गुड स्ट्रेन्स और ये सारी चीजें। लेकिन आप फिर ये तो उनके लिए जो सेपरेट जो ब्रीडिंग करते हैं, व्हाट अबाउट द कॉलोनी केजेस, कॉलोनी सिस्टम, उसके लिए देखिए फार्मूला तो सेम है। अगर एक जगह पे आप इसे, मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर एक रक्शे में कैपेसिटी 4 लोगों की है और अगर आपने उसके अंदर 8 लोग भर दिए हैं, तो सब कोई गोद में बैठा हुआ है तो कोई कंधे पे बैठा हुआ है, तो जब वो निकलेंगे तो उस हिसाब से। हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो बर्ड की जो सेहत है ना, जो हेल्थ है वो मुतासिर होती है। बर्ड की आपकी जो वेंटिलेशन है वो उसमें प्रॉब्लम आता है, बर्ड ऑक्सीजन टेकिंग का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हर बर्ड ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा होता है ना। तो आपके बर्ड, अच्छा, और ये इसके साथ जब ये बीट करते हैं तो नाइट्रोजन भी, ये इनकी बीटों से नाइट्रोजन निकलती है, जो कि जाहिर बात है एक जहरीली गैस है, वो भी निकलनी चाहिए। अगर वो कंजम्पशन कम होगी, लोग ज्यादा एक सफोकेट हो जाएंगे, तो वो नाइट्रोजन भी इनहेल कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो कितने एक जो है पेयर के मैक्सिमम कितने बेस्ट क्लच होने चाहिए, कितने क्लच होने चाहिए जो बेस्ट होंगे, यानी कितने मिनिमम, कितने मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है। बट आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं तो हमेशा से कम ब्रीडिंग लेने का उसमें मेरा एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 क्लच अगर आप पूरे सीजन में हेल्दी क्लच ले लेते हैं किसी एक भी पेयर के, तो मेरा ख्याल है मोर देन इनफ है। 3 क्लच का मतलब हो गया आपके पास 6 बच्चे आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। आप उनमें से उसको उड़ा के देख लीजिए और पूरे सीजन में आपको उनकी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। और उसके बाद आपने अगर लाइनें लगानी है तो वो बर्ड फिर वीक बच्चे जो है ना, फिर उसी हिसाब से फीमेल्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं, और उसी हिसाब से फिर उनमें बच्चों में डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है मुख्तलिफ किस्म के विटामिन की, या एक ऑब्वियसली एक्सेसिव ब्रीडिंग से फीमेल भी बड़ी जल्दी, अगर आपने उसको अच्छे अरसे तक, एक अच्छी फीमेल को बहुत अच्छे अरसे तक उससे प्रोडक्टिविटी लेनी है, तो आप उसे संभाल के इस्तेमाल करें। बस ये जो एक वर्ड है, मतलब हाउ टू मैच द जेनेटिक, हाउ टू मेक फाउंडेशन,
और फाउंडेशन लाइंस कैसे बनेंगी, अच्छे बर्ड की सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? आमिर भाई, ये बड़ा एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके लिए आज तक जितने भी सारे हमारे बड़े बड़े जो फैंसियर्स हैं उन सब का एक अपना एक्सपीरियंस है। और लेकिन जो बेसिक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ना। ये सारी चीज में जेनेटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हम एक अच्छी जीन्स के बर्ड को हम एक अच्छी जीन्स के साथ ही लगाते हैं तो उससे हमें पता चलता है। लेकिन अभी आजकल तो साइंटिफिकली काफी इसमें इंप्रूवमेंट आ गई है यूरोप में, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इसमें हमें एक जीन को दूसरे के साथ लगा के हम एक पेयर करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको देखते हैं, उसके साथ 2-4 उसके हम लोग उसके वो लेते हैं, सिबलिंग्स लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक दूसरी फीमेल के साथ ट्राई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस जगह पे क्लिक होता है। ये शफलिंग की बात ये शफलिंग की बात है। हम लोग उनको पेयर्स को शफल करते हैं और ये पूरी दुनिया में होता है। लेकिन अब जो लोग जाके अगर कोई बहुत इंतहाई साइंटिफिक, जिस तरह अब चाइना में ये जितनी भी हाई लेवल ब्रीडिंग हो रही है या पीपा की तरफ, तो ये लोग अब साइंटिफिक ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैचिंग जीन्स जो हैं उनको फिर मैच करते हैं कि इसमें इसके जो गुड जीन्स हैं और उसके गुड जीन्स जो हैं ये सारे किसी एक जगह कंबाइन हो जाएं। अदरवाइज ये होता है कुछ ब्लड लाइंस में कुछ के जो जीन्स हैं, चाहे वो गुड जीन्स हो या बैड जीन्स हो, लेकिन वो इतने ताकतवर होते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ बच्चा या बच्ची पैदा होने का होता है कि कुछ लोगों के एक्स क्रोमोसोम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ के वाई होते हैं, कुछ के यहाँ सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही होती हैं, कुछ के बेटे ही पैदा हो रहे हैं, कुछ के मिक्स हो रहे होते हैं। तो उसमें जीन्स की स्ट्रांगनेस बहुत होती है। तो जो जीन्स डोमिनेट कर जाता है वो फिर चाहे वो बुरा हो तो वो अच्छे बर्ड के जीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके ऊपर ओवरकम कर जाता है। और अगर वो जीन्स अच्छा हो और वो जो खराब वाला है उसके ऊपर अगर करे तो वो भी उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो इसलिए फिर एक आपको एक अच्छा मिल जाता है। लेकिन आजकल साइंसी हिसाब से और इसको बायोलॉजिकली वो सारे अच्छे गुड जीन्स को कलेक्ट करके तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुत कमर्शियल रेसिंग हो गई है। तो अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि लोग जो हैं वो तजर्बे करते फिरें और ये प्रैक्टिकल करें, इतना उसके लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड है। हमें फिर साइंटिफिक चीजों को असल में रेसिंग पिजन लेकिन समझ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। रेसिंग पिजन में आने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि आपने रजिस्टर बंद करके रख दिया और आपने अपने एक उस्ताद को पकड़ लिया, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, उस्ताद आपको बर्ड को रखना और उसको उसका खेल पानी सिखाता है। लेकिन साइंस आपको ये बताती है और पढ़ना आपको ये बताता है कि आपने कौन सा बर्ड, कौन सी लाइन अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से आपने लेनी है और उसको आपने किस तरीके से आगे लेके चलना है। वेरी गुड आंसर। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पढ़ते नहीं है तो मेरा ख्याल है कि फिर रेसिंग पिजन में आपको आपका कोई आगे तक कोई स्कोप नहीं है। आपको रोज कुछ सीखना चाहिए, चाहे हम अपने जो हमारे जो लोग जीत रहे हैं आप उनसे सीखें, जो लोग बर्ड्स मंगवा रहे हैं उनसे सीखें। कुछ लोग, बहुत सारे से ऐसे लोग हैं जिनके कुछ 1-2 बर्ड फेमस हुए हैं और उससे वो अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे से ऐसे क्लब हैं जिनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, मुसलसल परफॉर्मेंस है उनके बर्ड्स की, और आपको उधर से लेने चाहिए बर्ड ताकि आपको पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। लाइक दैट। जबरदस्त, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर।